हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का यह कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि यह इतनी गर्म जगह है जिसे कोई भी मेटल झेल नहीं सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्म जगह में भी मेल्ट क्यों नहीं होता, और हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। तो ये सब आप जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। बात है 1900 की शुरुआत में। साइंटिस्टों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फिनोमेनन नोटिस किया। वे सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज की गर्म होने का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन से बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यहाँ बताते चलें कि लाइट के कलर और उसके वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंटिस्टों के सामने आया उससे एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी गई जिसको आज तक का विज्ञान भी नहीं समझ सका है। उन्होंने देखा कि सूरज की सतह यानी उसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसके सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरतअंगेज तौर पर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। यानी ये टेम्परेचर सूरज की सतह से कम 100 टाइम्स ज़्यादा थी। ये एक ऐसा फिनोमेनन था जैसे कि आग से दूर जाने पर हमें ज़्यादा गर्म महसूस हो, ना कि आग के करीब। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान ही पॉसिबल है। 1958 में नासा की स्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशंस का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा। लेकिन सूरज के इस अनोखे कारनामे को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना में जाकर जायजा ले सके और देखे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेज पर स्टडी कर सके। पर जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतना गर्म जगह था जिसका अंदाजा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री है, जबकि दुनिया की सबसे सख्त मटेरियल यानी टंगस्टन और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचिए कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री का टेम्परेचर है, तो वहां इन सब का क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक परेशानी थी ही, पर इसको सूरज तक पहुंचाया कैसे जाए इससे भी बड़ी परेशानी थी। जी हाँ, सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बॉन्ड कर रखा है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर वापस अर्थ पे लाना है तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह से अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज मार्स पर अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट्स की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना ही बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होता बल्कि इस स्पेसक्राफ्ट में ही लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाकर उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स क्योंकि अर्थ से सूरज के मुकाबले में बहुत करीब है, इसलिए जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन सूरज और पृथ्वी के दरमियान का डिस्टेंस 105 मिलियन किलोमीटर है और अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर इसको सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी। इतनी ज़्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया है। इसलिए नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इसको वीनस पर भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। परेशानी ये था कि वीनस एक छोटा प्लेनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिकॉर्डेड थी, उसके लिए जरूरी था कि वो वीनस के करीब 24 बार चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का 24 बार सहारा लिया जाएगा और हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं
जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है। यानी टोटल 8 सालों में यह प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कन्फर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लहर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। कोरोना का सूरज से 100 टाइम्स ज़्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था, जिसको पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्या है जो कोरोना को सूरज की सतह से भी ज़्यादा गर्म कर रही है? तो आपको बता दें, इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब आ जाते हैं अपने मेन सवाल की तरफ कि आखिर इतनी ज़्यादा गर्म जगह में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है, यहाँ एक हीटिंग शील्ड लगाई हुई है जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। ये कोई आम फॉर्म नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रामैट कंपनी ने खासतौर पर सूरज की गर्माइश को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये फॉर्म अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है, जिसको ग्रेफाइट और रेजिन से मिलकर बनाया गया है। यह मिक्सचर को हीट शील्ड की दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन के प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सब लोग जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है, उस पर वाइट सिमेट्रिक पेंट किया गया, ताकि सूरज की ज़्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बकाया हिस्सा ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त इस शील्ड की परछाई में ही रहेगा। पर इन सब चीज़ों के बाद भी पार्कर सोलर प्रोब ज़्यादा से ज़्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी गर्माइश कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये समझना भी काफ़ी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसे कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर अपने अंदर गर्माइश लेकर चलते हैं, जिनकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। जैसे कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने पर हमारी हाथ तुरंत जल जाती है, लेकिन 300 डिग्री गर्म ओवन में हमारी हाथ डालने पर हमें कुछ एहसास भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवन में हमें कोई भी पार्टिकल टच नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें गर्माहट का पता नहीं चलता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं लगती है, वहां का टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफ़र कर सके। यही रीज़न है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जय हिंद।